हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और सुबह के 8 बजे जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज के डेट में। और थोड़ा मुझे जगने में भी आज लेट हो गया है। क्यों लेट हुआ सब आप लोगों को बताऊंगी, इसी ब्लॉग में बताऊंगी। और इस समय घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ और छोटा भाई अनुज है और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग कल शाम को मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया हुआ था और उसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा कि भाभी बोली थी कि उनके भैया को क्या प्रॉब्लम है, पीते उते ज़्यादा थे और टीबी की भी प्रॉब्लम है। तो पीने की वजह से तो उनका वैसे ही किडनी उडनी सब खराब हो गया रहा होगा और टीबी भी उनको हो गई थी और इतना ज़्यादा हो गई थी कि अगर जो 3 महीने इलाज चलाने में ठीक हो सकते थे उनको साल भर चलाना पड़ता। भाभी बता रही थी, ऐसा खुद ही ब्लॉग में बताई थी। तो वही भाभी देखने गई थी, तो शाम को देखने गई थी तो आई रात में 8:30 बजे, लगभग 8:30-9 बजे वो आई देख करके। इसके बाद बाबू तबीयत खराब ही चल रहा है तो थोड़ा अपना दवा पिलाई तो रेस्ट किए वो लोग। जस्ट रात में 2:30 बजे फिर से कॉल आया था दोस्तों, लगभग 2:30 बजे कॉल आया कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब है। तो भाभी जल्दी जल्दी उठी, इसके बाद मुझे जगाई क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या मौसम है, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ जो है पूर्वा हवा चल रही है और जैसे लग रहा है कि जनवरी और फरवरी का महीना, जैसे उसमें उस महीने में जब हवा चलती है ना तो ठंडी लगती है, सेम वही वाला सिचुएशन। बहुत ज़्यादा ठंड लगे। दोस्तों, रजाई कंबल सब रख दिए हैं बॉक्स में, तो इसकी वजह से और दिक्कत हो रहा है। और जैसे बाहर निकल रहे हैं ना तो मन कर रहा है कि शॉल ओढ़ के निकले या स्वेटर पहन के, इतनी ठंड पड़े। तो भाभी जगह ही कहीं की मतलब स्वेटर निकालने के लिए, क्योंकि उतने सुबह सुबह जाना था लगभग 30-35 किलोमीटर और बाबू भी था तो दिक्कत होती। तो बड़ा वाला बक्सा खोले हैं, सब स्वेटर वेटर निकाले हैं, बाबू के लिए निकाले हैं और भाभी के लिए शॉल निकाले हैं, भैया का जैकेट निकाले हैं और साहिल भैया भी गए हुए हैं साथ में क्योंकि रात काफ़ी थी तो सब लोग अकेले जाना ठीक नहीं था। तो यहाँ हाईवे पे जो है भैया पहुँचे उधर से रूपा भाभी और उनके हस्बैंड आए हैं तो दोनों लोग गए हैं और सब कुछ ठीक था दोस्तों। और लगभग हम लेट तक सो गए थे। हमारा जब रात में एक बार भोर में जग जाओ ना, फिर आँख जब लगती है तो लेट हो ही जाता है। तो हम उठे हैं लगभग 6:40 पर, 6:40 या 45 पर उठे हैं। तो लगभग 7-8 बजे के आसपास भैया के पास कॉल किए हैं तो सब कुछ ठीक था। भैया के हाँ ठीक है, थोड़ा रोग आ रहे हैं सब लोग लेकिन अभी ठीक हैं, वो जिंदा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है लेकिन है। फिर इसके बाद अचानक आधे घंटे बाद फोन आता है कि वो अब नहीं रहे। तो रजनी भाभी के भैया अभी गुजर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो भैया बोले कि आ नहीं पाएंगे अभी आज जो है सब। अभी देखिए वहाँ पे जान ही रहे आप लोग, अब एक्सपायर होने के बाद जो भी रीति रिवाज रस्में होती हैं सब करना पड़ेगा। इसके बाद घाट पे लेकर जाएंगे, वहाँ पर लोग जलाने उलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और भैया बोल रहे हैं कि भाभी इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं, रो रो करके उनका हालत ख़राब हो गया है, बेहोश हो जा रही हैं बार बार और बेहोश हो करके गिर जा रही। तो भैया कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनका तबीयत ख़राब हो गया, आने के बाद इनका इलाज बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से वो रोग आ रही है, जैसे आदमी रो रहा है, कोई अगला आया देखा फिर रोना शुरू किया, फिर लोग और तेज़ी से रोने लगते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा। हर घर में भी जब ऐसी दुख या आफत विपत आती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन चूँकि बीमार चल रही थी, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इधर से भैया के मम्मी भी गए हुए हैं, अनुज भाई बता रहा था। तो सब लोग गए हुए हैं और देखिए भाभी क्या हालत होती है, रो रो करके एकदम बुरा हाल हो गया, बेहोश हो जा रही हैं, तबीयत खराब हो जाए, चक्कर आ रहा है। ये कहिए कि साहिल भैया गए हुए हैं तो बाबू को संभाले हुए भैया भी एकदम परेशान है, कौशल भैया। और इधर देखिए अनुज भाई हैं जो कि सोया ही रह गया, इसे कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये छत पर सोता है। पता चला था भैया आए थे, जगह आए थे। अच्छा जागे थे। अच्छा, हाँ साहिल भैया के पास सोया था ना तो साहिल भैया को भैया गए थे जगाने, पता चला होगा। और चूंकि घर में हम अकेले पड़ जाते हैं तो इसलिए इनको नहीं लेके जाया गया। कभी हम जाते हैं तो साहिल भैया रहते हैं, साहिल भैया जाते हैं। हाँ, दोनों लोग में से एक लोग यहाँ पर रहते हैं तो साहिल भैया को लेके गए हैं क्योंकि बड़े हैं। अगर भैया भाभी थोड़ा भी जैसे मान लीजिए रोने गाने में तबीयत खराब हुआ तो थोड़ा संभाल लेंगे, ये तो खुद पागल है, ये क्या संभालेगा। तो इसीलिए इसको नहीं लेकर के गए बाबू को, और नहीं तो लेकर गए होते। और हम ही दोनों लोग बचे हैं, चाय वो दोस्तों पी लिए हैं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम भैया से पूछे कि खाना बनाए कि ना बनाए,
जैसे कहीं कहीं होता है कि आदमी एक्सपायर कर जाता है तो रिलेटिव में खास हो तो खाना नहीं बनता, तो भैया कहें कि तुम लोग खा लो, तुम लोगों के बना खाने पीने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों लोग बना खा लो कुछ, हम लोग के लिए खाना मत बनाना। तो बहरहाल दोस्तों अभी कुछ नहीं बनाए हुए, बस हम लोग चाय बना करके पिए हैं और इसके बाद यही ब्लॉग बना रहे हैं। बस चाय बनाए और ब्लॉग बना रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत अजीब लग रहा है, आज का दिन ही शुरुआत ही एकदम गड़बड़ हो गया। कल का दिन आप लोग देखे होंगे कि एक सब्सक्राइबर आए थे, हम लोग खूब मस्ती किए थे ना, बहुत ज्यादा, बहुत सुबह से ही बहुत दिन भर पूरा मूड एकदम फिट फाइन था, खुश था, माइंड एकदम फ्रेश था। लेकिन आज सुबह सुबह ही बुरी खबर, लगभग 3 बजे से घर में सब लोग परेशान है, दौड़ भाग, और अभी देखिए पता चला कि एक्सपायर भी हो गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कब क्या हो जाए किसी की लाइफ में। कल खुश थे आज दुखी हैं, कुछ पता है नहीं पता है। तो इसीलिए जितनी भी लाइफ मिली है उसको रोने गाने या बिना वजह दूसरों से टेंशन लेने में या किसी को दुख देने में या किसी से बदला लेने में मत निकालो, खुद की लाइफ एंजॉय करो। हम तो बस यही कहते हैं दोस्तों, ऐसे हम रहते भी हैं, मतलब अंदर चाहती तकलीफ है लेकिन खुश रहते हैं, कभी किसी को बता ये नहीं जाहिर होने देते, इतना हम बोलते चलते हैं, किसी का ऐसा नहीं पता चलता कि हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं सबको तो, लेकिन एंजॉय करिए। क्या हम किसी दुख के कारण अपना जीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए ना भैया जी अब तक ठीक थे, एक बैग चले गए, किसी को अभी कल भाभी देख कर आई तो कहीं एकदम ठीक है शाम को, और अचानक रात में फोन आया 2:30-3 बजे, और देखिए 8 बजे बजते बजते फिर एक्सपायर हो गए, ठीक 12 घंटे बाद। शाम को 8 बजे आई थी, बोली ठीक है, और सुबह में लगभग 7:30-8 बजे तक एक्सपायर हो गए। तो यही सब है, इसीलिए फिर से कह रहे हैं कि जिंदगी आराम से एंजॉय करिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसे भी कह रहे हैं हमारे बगल बैठा हुआ है, इनका भी पूरी जिंदगी बाकी है, इसीलिए। और दोस्तों देखिए कभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये ज्ञान हम ही बोल रहे हैं, सबको ये पता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे लाइफ से जुड़ी हैं जो हमें पता है, लेकिन कभी जब कोई बात करता है तो हमें रियलाइज होता है, नहीं तो हम अपने दिमाग में वो चीजें नहीं लाते हैं। तो वही बात है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात बोलूं जो आप लोग पता है। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग लाइफ को खूब इंजॉय करिए। दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मौत एक दिन आनी है, ये सबको पता है, लेकिन उसके डर से हम कभी जीना नहीं छोड़ते हैं। हाँ ये बात और है कि जब वो मौत आ जाती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके पहले हम खूब इंजॉय करते हैं, अच्छे से रहते हैं, डरते नहीं हैं। तो तकलीफ वैसे ही आनी जानी है, आप उसकी वजह से जीना मत छोड़िए, खुश रहिए। कहावत एक गाना है ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा, तो वही हाल है। क्या पता आज हम ब्लॉग वाला बना रहे हैं, कल हम भी टपक जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, हमारी भी वही हालत है, वही भी कभी भी कहीं भी गुजर सकता है। तो सब लोग कहेंगे हाँ मंटू कल उसका ब्लॉग आया था कैसे हो गया, यही होता है, हाय करके आदमी बस रह जाता है। तो आप लोग को कल शादी में जाना है। हाँ कल निकलना, देखिए जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। जो कोर्ट मैरिज जिनकी शादी भैया करवाए हुए थे, जो यहाँ पर थे लव मैरिज किए हुए थे फिर कोर्ट मैरिज, तो उन लोगों की कल शादी है, परसों है, कल ही बुलावा है, कल जाने वाले थे हम लोग। अभी देखिए जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, क्योंकि इतनी अचानक की घटना हो गई है दोस्तों। ये देखिए क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी सब रस्म रीति रिवाजें होंगी, तो अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि उनके शादी में हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। और भैया के वो गाँव के ही है ना, गांव के कहीं अगल बगल के ही हैं, समझ लीजिए पड़ोसी ही हैं, और देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। तैयारियां तो सबकी बहुत थी कि जाएंगे, अब देखिए ना, यही है प्लानिंग, कुछ और करके बैठे थे, हो कुछ और गया है, कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो अब देखिए भैया रोज वो फोन करके कहते थे शादी में आना है, और शादी से पहले परेशानी आ गई है। तो भैया अभी जब फोन किए थे तो कह रहे थे बाबू भी बहुत परेशान है, अश्विन बाबू, क्योंकि उसका जो है तबीयत खराब है, आप लोग देखे होंगे, चेहरा देखकर पता चल जाता है, बहुत रो रहा है। भाभी तो खुद अपनी होश नहीं संभाल पा रही हैं, वो बाबू को क्या संभालेंगे, और बाबू सबका रोना गाना देख के बच्चा है वो भी रोएगा। तो यही सब है, अब देखते हैं आने के बाद क्या होता है भाभी साथ। और दोस्तों अगर कुछ भी गलत निकला होगा मुझसे माफ करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।